वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, बिडियोबाड़ी के संघर्ष को अब 25 साल हो गए हैं। बिडियोबाड़ी का ये संघर्ष एक ज़मीन के टुकड़े को जीतने के लिए नहीं था। ये संघर्ष है अपने आत्मसम्मान के लिए। ये संघर्ष है अपने आप की और अपने आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए। ये संघर्ष बिडियोबाड़ी की दादी वेरोनिका एक्का जी ने शुरू किया था। उनके जाने के बाद इस संघर्ष को हमने जारी रखा है। इसे हम मिटने नहीं देंगे। ये तब तक चलेगा जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाएगी, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा। इस संघर्ष में हम पर न जाने कितने जुल्म हुए, कितनी तरीके की प्रताड़नाएं सरकारी अफसरों के द्वारा हमें दी गई नवीन जिंदल के इशारों पर। एक माँ होने के नाते बरसों मैं अपने बच्चों से दूर रही, अपने परिवार से दूर रही। मैं लड़ ना सकूं इसके लिए मुझसे मेरी सरकारी नौकरी छीन ली गई। मैं घर पर ना रह सकूं इसके लिए मुझ पर फर्जी केस दायर किए गए, गैर जमानती वारंट जारी किए गए। मुझसे जीने की हर वो जगह, इस देश में रहने के हर सारे मूल अधिकारों से मुझे वंचित किया गया। मेरे घर की बिजली 21 सालों से काटी हुई है। सरकारी बिजली के खंभे जो हमने अपने खर्चे से लगाए हुए थे, सारे के सारे उखाड़ दिए गए। पानी के लिए हमें परेशान किया गया। पानी तक के लिए हम तरसे हैं। अपनी थाली में, जिस थाली में खाते थे उस थाली में हाथ धोकर वो पानी पिया है हमने, इस ज़मीन को बचाने के लिए, क्योंकि ये ज़मीन हमारे स्वाभिमान के लिए थी, हमारी आत्मरक्षा के लिए। हमें इस ज़मीन को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ी। आज मुझे ये बताते हुए, लोगों को बताते हुए, आज मुझे लोगों से ये बात शेयर करते हुए एक खुशी होती है कि मैं उस जगह तक पहुंच चुकी हूं कि जहां सरकार गलत है, नवीन जिंदल गलत है, मैं साबित कर सकती हूँ। मैं बता दूं कि पूंजीपथरा और तुमिडी की 1 इंच ज़मीन भी अधिग्रहण नहीं हुई है। जो भी कार्यवाही हुई है वो फॉल्स थी। सरकार के जो अधिकारी हैं, चाहे वो कलेक्टर हो, एसडीएम हो, आरआई हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो, इन सब ने हमारे साथ गलत खेल खेला है, षड्यंत्र खेला है, फॉल्स कागजात बनाए हैं। आज इनके दफ्तर में एक भी कागज़ मौजूद नहीं है। मैं कई महीनों से इनके अब दफ्तर के चक्कर काट रही हूँ और इनसे मांग रही हूँ। यही जवाब हाई कोर्ट में मैं मांग रही हूँ, परंतु इनके पास जवाब नहीं है। इन्होंने सारी की सारी फाइल्स गायब कर दी हैं। एसडीएम कार्यालय में कोई भी फाइल नहीं है। जब मैं इनसे कागज़ मांगने जाती हूँ, ये जिंदल कंपनी में कॉल करते हैं कि हम क्या जवाब दें। ये मुझे बताते हैं कि फ़ाइल हमने हाई कोर्ट भेज दी है। मैं पूछती हूँ कि अगर आपने फ़ाइल हाई कोर्ट भेजी है तो हाई कोर्ट का कोई लेटर तो आपके पास होगा जिसकी वजह से आपने फ़ाइल भेजी है। वो लेटर भी इनके पास नहीं है। साथियों, इतनी बात बताने के बाद अब तो अपने ज़मीर को जगाओ। अब तो सोचो कि हम कहाँ खड़े हैं। हम आज बहुत ही पावर और शक्ति के साथ हैं कि हम अपनी ज़मीन इनसे निकाल सकते हैं अगर हम एक हो जाएं। और हाँ, हमारे गांव में हम इस बारे में सोच भी ना सकें, इसके लिए कुछ ऐसे नेताओं को नवीन जिंदल ने छोड़ रखा है, सरकार ने छोड़ रखा है
मैं नाम ले सकती हूँ, लेकिन आप भी इनके जानते हैं। इनसे सावधान रहिए। इन लोगों ने हमारे गाँव को बहुत अधिक तबाह किया हुआ है। अब मौका, समय वो नहीं है कि हम इनसे दब कर रहें। हमारी आने वाली पीढ़ियों को, वो बच्चे जो आज पैदा भी नहीं हुए हैं, वो बच्चे जिन्होंने आज जीना शुरू नहीं किया है, वो बच्चे जिनके लिए हम कमाते हैं, जिनका भविष्य संवारने के लिए हम तिल तिल करके पैसा जोड़ते हैं, वो बच्चे बहुत ही कीमती हैं। वो बच्चे इस जगह के वारिस हैं जहां हमें आज नौकर बना दिया गया है। हमें ज़रूरत है एक होकर अपने न्याय के लिए संघर्ष करने की, एक होकर अपने लिए आवाज़ उठाने की। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप लोग आइए, साथ में आइए। सरकार को हमें हमारा अधिकार देना होगा। इन 25 सालों में मेरे परिवार पर बहुत सारे क्राइम हुए। हमें कई तरीके से प्रताड़ित किया गया। आपसे किसी से भी छुपा नहीं है। आप सारे लोग जानते हैं कि मेरे परिवार के साथ क्या क्या नहीं हुआ। मैं फिर भी आज संघर्ष कर पा रही हूँ, सर उठाकर चल पा रही हूँ। वीडियो बाड़ी का संघर्ष पूरे पूंजीपत्रा और तुमिडी के लिए है। ये बात आप समझिए। आज गुरु नानक जी की कृपा है, वाहिगुरु जी की कृपा है कि उन्होंने सच से मुझे मिलाया है। मैं इस संघर्ष को करते करते किसानी आंदोलन में पहुंची, जहां मुझे संघर्ष करने का असली तरीका समझ में आया। अब मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ज़िंदा रहूं या मर जाऊं। मुझे इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जीतूंगी या हारूंगी। मेरे लिए बस ये बात मायने रखती है कि आखिरी सांस तक मैं लड़ी। 25 साल बाद दिल्ली 30 हज़ारी कोर्ट ने नवीन जिंदल पर एफआईआर के आदेश दिए हैं। नवीन जिंदल को आरोपी पाया है, लेकिन पुलिस ने अब तक इन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। नवीन जिंदल ने दोबारा सुनवाई के लिए, विचार के लिए कोर्ट में अपनी पिटीशन फाइल की है, और कोर्ट अगर उन्हें दोबारा सुनवाई का मौका देती है तो इसका मतलब है कि शायद मुझे न्यायालयों से न्याय ना मिल सके। ये बात मैं सबके सामने इसलिए ला रही हूँ कि अगर आप अपने बच्चों से, अपने आने वाली पीढ़ियों से प्यार करते हैं तो आवाज़ उठाइए। ये ज़मीन, ये विरासत हमारे आने वाली पीढ़ियों की है, हमारी है। ये संघर्ष हमें छोड़ना नहीं है। आज वाहिगुरु की मेहर है मुझ पर कि ये सच मैं आप लोगों के सामने ला सकी। मैं उनका शुक्राना अदा करती हूँ और आप सबको फतेह बुलाती हूँ। एक बार फिर यही कहूँगी कि बस अब हमें एक होने की ज़रूरत है। हम सब कुछ कर सकते हैं। वाहिगुरु की कृपा हम पर है, हम सब कुछ कर सकते हैं। आज वीडियो बाड़ी में जो गुरुद्वारा साहिब हम बना रहे हैं, वो हमारे लिए आज़ादी की रोशनी है। हमारे लिए वो द्वार है जो हमें अपने आप से मिलाएगा। हम जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे अगर हम एक हो जाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।